छाइयाँ जो हैं ये इन्होंने कहा कि मिनटों में सही हो जाएगी। ठीक है, अब लोग यही समझते हैं मैंने लगा लिया मैं सही होगी। छाइयाँ होती क्यों हैं, उसका रीज़न तो देखें। वो एक स्किन डिजीज़ है, आपके अंदर से बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिसकी वजह से प्रेगनेंसी में भी हो जाती हैं, खून की कमी की वजह से भी हो जाती हैं। ज़रूरी नहीं आप बैठे बैठे आपको कल छाइयाँ हो गई, ऐसा नहीं होता। किसी प्रोडक्ट की वजह से भी हो जाती हैं। आपने कोई ऐसा नाकिस प्रोडक्ट या एक्सपायर्ड जो प्रोडक्ट वो लगा लिया, वो रीज़न कुछ नहीं बताया, बस लगाओ सही हो गया। ठीक है, तो ये हो जाते हैं बटरफ्लाई की तरह बन जाती हैं, बहुत ज़्यादा गहरी हो जाती हैं। लोग ये समझ के लगा रहे होते हैं कि भाई हमारा सही हो जाएगा। तो ये चीज़ें मैं तो बिल्कुल भी इसको एक्सेप्ट नहीं कर रही हूँ। बिल्कुल एज डर्मेटोलॉजिस्ट आप क्या छाइयों के अलग अलग वो होते हैं क्या शेप्स, उससे पता लगाते हैं? एक तो शेप नहीं, छाइयाँ जो हैं वो आपका इंटरनल रीज़न होती हैं, आपको क्यों हो रही हैं। आयरन की कमी से होती हैं, सबसे ज़्यादा मोस्ट कॉमनेस्ट हमारे पाकिस्तान में यही है। उसके बाद जो है वो प्रेगनेंसी के बाद जो है वो बहुत कॉमन है, उसमें भी यही होता है कि फॉलिक एसिड और आयरन की कमी होती है। थायराइड अगर ऊपर से सुपर इम्पोज्ड आपको थायराइड का इशू हो रहा है तो मज़ीद गहरी होती चली जाती हैं। विटामिन सी की कमी से होती हैं, और अदर देन दैट बहुत सारे रीज़न हैं। बट द थिंग इज़ दैट कि ये जो इन्होंने बताया इट इज़ वेरी हेल्पफुल, बहुत सारे लोगों के लिए होगा। एक, क्वांटिटी नहीं बताई कि कितनी है। दूसरा, विटामिन सी आप कभी भी डायरेक्टली फेस पे नहीं लगा सकते, जिसमें लेमन आ गया। लेमन सिर्फ एक स्पेसिफिक टाइप ऑफ स्किन के लिए यूज़ होता है और वो यूज़ होगा ऑयली स्किन के लिए। उसमें भी क्वांटिटी ये जो बताया उन्होंने, आप पहले पैच टेस्ट करके देखें स्किन पे, क्वांटिटी आप डिसाइड करेंगे अपनी टाइप ऑफ स्किन के लिहाज से। अगर आपको सूट कर रहा है देन यू कैन अप्लाई, क्योंकि एलोवेरा है, हनी है, हनी में भी कौन सी टाइप ऑफ हनी आप यूज़ कर रहे हैं। बहुत सारी टाइप ऑफ हनी जो हमारे पास अवेलेबल है वो स्किन के लिए बिल्कुल भी नहीं है। जिन प्रोडक्ट्स में स्किन केयर में हनी इस्तेमाल होता है उसके साथ दूसरी चीज़ें ऐसी मिलाई जाती हैं लाइक ग्लिसरीन, रोज़ वाटर, ताकि आपकी स्किन इरिटेट ना हो। अब ये जो तीनों फार्मूलेशन बताएं ये हाईली एसिडिक है, तो वो अगर इवन आपकी ऑयली स्किन पे भी लगाए जाएंगे तो आपको रिएक्शन नहीं हो सकता। ठीक है, तो अच्छा क्या ऐसी चीज़ें खाएं डॉक्टर आयशा कि ये छाइयाँ आपकी दूर हो सकें बजाय ये इस AI टोटके के? देखिए अब पोस्ट डिलीवरी भी हो जाती हैं छाइयाँ, बिकॉज डिलीवरी हुई होती है, डाइट जो होती है उसमें इतनी प्रॉपर नहीं होती। तो डाइट में कोशिश ये ज़रूर करनी चाहिए कि बैलेंस डाइट हो, हाइड्रेशन लेवल्स बहुत अच्छे हैं। जब कोई छाइयों वाला आता है आपके पास तो आप क्या उसको ब्लड टेस्ट करने का कहती हैं कि पता लगाएं? हीमोग्लोबिन लेवल्स जो हैं ज़रूर चेक करवाते हैं। ठीक है, यानी कि ब्लड CP करवा लिया, एनीमिया तो नहीं है। ठीक है, और उसमें ये कि कोशिश ज़रूर करें कि प्रोटीन इंटेक अच्छा हो, जैसे कि गोश्त का इस्तेमाल है और उसमें फिर ये स्पिनच की स्पूदी ले दें, यानी पालक है, ऐसा देखना पड़ता है कि इकोनॉमिक हो। तो फिर एक पोर्शन नट्स का भी ज़रूर रखें। ठीक है, ताकि बादाम ले लिए, थोड़े से वॉलनट्स वगैरह ले लिए। नींद अपने अच्छे से पूरी करें, और इसमें ये कि स्ट्रेस, क्या धूप से नहीं होती छाइयाँ? क्या धूप से भी होती हैं। अगर आपकी स्किन जो है बहुत सेंसिटिव है, बहुत फेयर कलर स्किन है, तो उस पर भी जल्दी पिगमेंटेशन और छाइयाँ हो सकती हैं। ज़्यादातर फेयर कलर के अंदर भी हो सकता है। फिर उसको हम सनब्लॉक भी एडवाइस करते हैं, डर्मेटोलॉजिस्ट भी करते हैं, हम भी बता देते हैं। तो डाइट को बैलेंस रखें, मगर डाइट में दूध, अंडा, गोश्त, दही, ये जो 4 मेन चीज़ें ये ज़रूर शामिल हों। और एक पार्ट फल का हो, एक सुबह ले लें और एक आप शाम में ले लें। नींद बहुत अच्छे तरीके से पूरी होनी चाहिए और हाइड्रेशन लेवल्स पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है। 2 से 3 लीटर पानी का इंटेक को खाने से पहले आप ले लें, इससे बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है।